काउंसलर सिर्फ बात करता है और मेरे पास मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं बात करता हूँ। लेकिन अगर उनसे बात करने से मेरी लाइफ में कोई सॉल्यूशंस या मेरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस नहीं निकल पा रहे हैं, तो काउंसलर ऐसा क्या करेगा कि काउंसलर से बात करके मुझे अपनी लाइफ में कुछ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। प्यारे मित्रों, ये कंफ्यूजन कई बार मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ शेयर करते हैं कि मेरे पास आने से पहले कई महीने वो इसी क्वेश्चन से जूझते रहे और सोचा कि चलो एक बार काउंसलर के पास जाते हैं। और जब वो यहाँ पर आते हैं, उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आती हैं और उस इम्प्रूवमेंट्स को वो अपने कस्टमर रिव्यूज़ में भी लिखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे कस्टमर रिव्यूज़ देख सकते हैं कि कैसे उन लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आई हैं जो लोग मेरे पास आए हैं। आज हम इस वीडियो में इसके ऊपर ही बात करेंगे कि काउंसलर क्या ऐसा करता है जिससे कि लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आती हैं और पेरेंट्स या फ्रेंड्स नहीं कर पाते हैं। My dear friends, I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success. I have 51 years of life experience and 30 years of work experience. I am committed for your unconditional happiness through counselings, hypnotherapies, meditation, spirituality, past life regression and life between lives. तो आइए हम इस वीडियो में इस पर बात करते हैं। इस सिचुएशन को हम लोग कुछ डायमेंशन से समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, जब एक क्लाइंट मेरे पास आता है और मुझे बताता है कि उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं, क्या सिचुएशंस हैं, तो मैं उसकी पूरी डिटेल्स लेता हूँ। जब मैं डिटेल्स लेता हूँ तो उस समय मेरे लिए 100% फोकस पॉइंट वही होता है। यानी डिटेल्स उन्हीं की लेनी है, उन्हीं के लिए लाइफ में क्या बेस्ट किया जा सकता है, कैसे वो अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। 100% जो मेरा फोकस है वो उन्हीं पर रहता है। हम जब अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड से जब हम लोग बात करते हैं, वहां पर हमारा जो फोकस पॉइंट है वो शिफ्ट होता रहता है। कभी हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, सेंटर ऑफ फोकस बन जाते हैं। कभी कभी डिस्कशन होते होते फोकस पॉइंट जो है उन दूसरों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यू गेट अ प्रॉपर हियरिंग। सबसे पहले हम अपने दिल की बात हम वहां पर खुलकर कह पाते हैं और ये जानते हुए कि जो मैं बैठा हूं एज अ काउंसलर, मैं 100% आपको ही फोकस में रखकर बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, जब आप मेरे को अपनी बात बताते हैं तो मेरा नजरिया जो होता है वो ये होता है कि आप अपने नजर से जो भी फेस कर रहे हैं वो आप गलत नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं अपने क्लाइंट्स को कि दो नजरिए होते हैं। एक नजरिया है जज का नजरिया है। जज हमेशा चीजों को सही और गलत में तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं? क्योंकि उनके पास एक रूल बुक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है और जो चीज उस रूल बुक के हिसाब से, लॉ के हिसाब से की जाती है वो उनके लिए ठीक है और जो लॉ के हिसाब से नहीं की जाती है वो गलत है। लेकिन मैं जब चीजों को देखता हूं एज अ काउंसलर, मैं जानता हूं कि हर इंसान अपने पास्ट के हिसाब से वो करने के लिए मजबूर है, चाहे वो चीज समाज हमारा एक्सेप्ट करे या ना करे, चाहे लॉ हमारा उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं, मैंने हजारों लोगों के साथ मैंने काम किया होगा और मैंने आज तक ये नहीं देखा कि कोई भी इंसान अपनी सोच में या अपने एक्शन में गलत है। मैंने यहां तक कि उन लोगों के साथ भी काम किया है जो अगर मेरे पास नहीं आए होते तो शायद वो मर्डर कर देते। क्रिमिनल माइंडसेट उनका बन चुका था। लेकिन जब मैं उनकी लाइफ स्टोरी देखता हूं, जब मैं उनके पेन एरियाज को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में इनके पास मर्डर करने का जो आइडिया आ रहा है वो पूरी तरह से गलत तो नहीं है। यानी एक नॉन जजिंग, नॉन जजमेंटल अप्रोच मेरी हमेशा अपने क्लाइंट की तरफ रहती है। क्लाइंट को लगता है कि जब मैं बात कर रहा हूं, कोई इंसान तो ऐसा है जो मुझे सही मान रहा है, जो मुझे सही समझ रहा है। तीसरी चीज, मैं उसको कोई जज नहीं करता हूं। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बात करते हैं तो आपकी एक ओपिनियन फॉर्म कर लेता है सामने वाला। लेकिन जब आप मेरे साथ बात करते हैं, मेरी कभी अप्रोच नहीं होती कि मैं आपकी कोई एक ओपिनियन फॉर्म करूं कि आप अच्छे इंसान हैं, कि आप बुरे इंसान हैं, कि आप कैरेक्टरलेस हैं।
नहीं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, लेकिन मैं उनको ये नहीं मान रहा हूं कि वो कैरेक्टरलेस हैं। मैं उनकी जो स्टोरी है, जो उनकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उनको देख के समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल हमारी सोसाइटी सपोर्ट करे ना करे, समाज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन इस समय उनके हिसाब से जो ये सॉल्यूशन उनको नजर आ रहा है वो पूरी तरह से गलत नहीं है। यानी एज अ काउंसलर आई एम नॉट जजमेंटल। अब यहां तो मैंने आपकी सारी डिटेल्स ले ली, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में मैंने आपको सुन लिया, कोई मैं ओपिनियन फॉर्म नहीं कर रहा हूं। उसके बाद जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं, डिस्कशंस करना शुरू करते हैं, तो वहां पर कभी भी मैं आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देता हूं। और जब मैं सॉल्यूशन नहीं देता हूं तो मेरा कोई आग्रह ऐसा नहीं रहता कि आप उस बात को माने। और जब आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, तो अगर वो कुछ सॉल्यूशन देते हैं जो उनकी अपनी पर्सनालिटी से प्रभावित है, तो एज अ काउंसलर मैं आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, मैं आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए अपना सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता हूं। और जब वो सॉल्यूशन आपके अंदर से आता है तो आपके अंदर एक कन्विक्शन होती है उसको इंप्लीमेंट करने की। जैसे मैंने अपने इतने साल के करियर में मैंने ऐसा देखा है कि लोगों ने कई बार ऐसे अनकन्वेंशनल डिसीजंस अपनी लाइफ में लिए हैं जो कि हम नॉर्मली नहीं सोच सकते हैं। मुझे याद आ रहा है एक केस, बहुत साल पुराना केस है। एक लेडी मेरे पास आती थी और उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड का नॉट ओनली कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, बट वो उस लेडी को घर पर भी ले आए थे। और वो लड़ नहीं सकती थी, वो कोई कोर्ट जाना या पुलिस को कांटेक्ट कर नहीं सकती, पेरेंट्स का भी कोई सपोर्ट नहीं है, वो अकेला फील करती हैं इस मामले में। अब जब वो मेरे पास आई और जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनकी प्रॉब्लम को पहले समझा और उसके बाद उनको ही मौका दिया कि इसमें क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उन्होंने जो हमारे काउंसलिंग डिटेल प्रोसेस रहता है उसमें उन्होंने जो अपनी लाइफ में एक सॉल्यूशन ढूंढा, प्यारे मित्रों आपको भी लगेगा कि इट वाज सो अनकन्वेंशनल। उन्होंने ये किया डिसाइड कि वो जो लेडी जो उस हस्बैंड के साथ अब रह रही है, वो हस्बैंड उससे ही प्यार करते हैं, उसी के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं, उन्हीं के साथ सोना है। अब ये लेडी ने एक डिसाइड ये किया उसने कि ठीक है, अगर ये दूसरी जो लेडी है अगर वही अब मेरे हस्बैंड के प्यार को पा रही है तो अब यही मेरे घर का भी सारा काम संभालेगी। अब उसने मना कर दिया, मैं कोई घर का काम करने वाली नहीं हूं। इस लेडी के 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाते थे उस समय और इनके पास पूरा टाइम था, तो इन्होंने अपना समय मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में दे दिया। 9 दिन के वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम में वो जाती थी और धीरे 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 उन्होंने अपने आप को मेडिटेशन लाइन में लगा दिया। हस्बैंड ने पैसा देने को कभी मना नहीं किया था और अब क्योंकि घर की जिम्मेवारी भी दूसरी औरत संभाल रही थी तो ये फ्री हो गई और ये हर 3 महीने में 9 दिन के लिए वो आश्रम में मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के लिए जा सकती थी। आज जब वो मेरे से बात करती हैं तो वो कहती हैं कि सर मैं उस लेडी का इतना थैंक्स महसूस करती हूँ जिसको मैं एक समय पे गलत मानती थी, और अपने हस्बैंड का भी थैंक्स देती हूँ, क्योंकि अगर वो लेडी ने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली होती तो इस एज में जब मेरे पास पूरे परिवार की, घर की, बच्चों की जिम्मेवारी थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं 9 दिन के लिए घर से बाहर जा सकती हूँ, वो भी हर 3 महीने में। आज वो लेडी अपने उस लेडी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए एक अहोभाव से, एक धन्यवाद भाव से भरी है। जब उन्होंने ये अपना डिसीजन लिया तो मुझे लगा इट इज वेरी अनकन्वेंशनल। या तो हम लड़ते हैं या हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं और खुद घुट घुट कर जीते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बाय दिस एग्जांपल इज कि बहुत बार मैंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि जब हम अपने क्लाइंट को एक काउंसलिंग प्रोसेस से लेकर जाते हैं और जब वो डिसीजन अपने अंदर से उनके सॉल्यूशंस आते हैं, वो कई बार आउट ऑफ द वे भी होते हैं, अनकन्वेंशनल भी होते हैं और उसको इंप्लीमेंट करने की उनकी कन्विक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। राइट? एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि काउंसलर क्या करता है। जैसे थोड़े दिन पहले मेरे पास एक केस आया और उन्होंने कहा कि मेरा जो है अपनी मतलब मेरा वाइफ के साथ फिजिकल कोई रिलेशन बहुत सालों से नहीं है और मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मतलब मेरा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है।
अब जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि ये बात उन्होंने अभी पेरेंट्स को नहीं बता रखी है, अपने वाइफ को नहीं बता रखी है ऑब्वियसली, और वो उसी लड़की के साथ रहना चाहते हैं और वाइफ को छोड़ना चाहते हैं। अब वो कंफ्यूज्ड है कि वो क्या करें, क्योंकि पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब जब वो मेरे पास आए तो उनके जो फोकस था, उनकी जो प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ उनको ये थी कि कैसे मैं उस लड़की के साथ रहना शुरू कर दूं। लेकिन एज अ काउंसलर जब मैंने उनकी बात को सुना और मैंने कहा कि देखो, अब आपको एक समय है जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का, और आज आपके जो फोकस पॉइंट में जो डिसीजन के है वो वही लड़की और आपका उनके साथ साथ रहना और प्यार है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसको आप कंसीडर कर लीजिए। आपके पेरेंट्स भी इस डिसीजन से इफेक्ट होंगे, आपकी वाइफ भी कुछ ना कुछ तो करेंगी जब उनको इस डिसीजन का पता लगेगा। और बातों बातों में पता लगा कि उनका 3-4 साल का एक बेटा है। मैंने कहा आपने अभी तक उसके बारे में तो जिक्र नहीं किया, उसका भी करियर है, उसका भी फ्यूचर है, उसके प्रति भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यानी जब कोई क्लाइंट अपनी एक प्रॉब्लम लेकर आता है, मैं देखता हूं ही इज टू मच फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बट वो ये भूल जाते हैं कि और भी डायमेंशंस हैं जिनको देख के समझ के डिसीजन लेने की जरूरत है। तो मैं उनको एक पूरा 360 पर्सपेक्टिव में उनको देता हूं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जिन फैक्टर्स को आज वो इग्नोर कर रहे हैं, उन फैक्टर्स की वजह से फ्यूचर में वो परेशान हो। देखिए, मैं काउंसलर हूं, मेरे पास हर तरीके के केसेस आते हैं, हजारों केसेस मेरे पास आए हैं जो कि मैं डील कर चुका हूं। और मैं ये जानता हूं कि मैंने वो केसेस भी देखे हैं जबकि एक इंसान ने एक्स्ट्रा मैरिटल किया है, वाइफ को डाइवोर्स दे दिया, उस लड़की के साथ साथ रहने लगे हैं, और साथ रहने के बाद क्या उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आई है कि नहीं आई है, उस टाइम पर क्या चैलेंजेस होते हैं, मैं वो भी जानता हूं, जो कि शायद आज वो मेरा जो क्लाइंट आया है वो इस बात को समझने की, देखने की कोशिश नहीं कर रहा है। So another important point is that me as a counselor, I help you to give you a 360 degree perspective, और उसके बाद आप जो डिसीजन लेते हैं उसके लिए आपका कन्विक्शन एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जब भी मेरे से बात करते हैं, मेरी हर बात कॉन्फिडेंशियल रखता हूं, आपकी हर बात मैं कॉन्फिडेंशियल रखता हूं। हाँ, आपको लग रहा होगा मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स में आपको बता रहा हूं, नहीं, मैं सिर्फ किस लिए बता रहा हूं, ताकि आप दूसरों के एग्जाम्पल से चीजों को समझ पाए। लेकिन मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखता हूं कि आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई ना कर पाए जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। यानी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मुझे मेंटेन रखना है, और मैं उनके एक्सपीरियंसेस को जो कि रेलेवेंट है आपकी लर्निंग के लिए, वो मैं आपको इसी तरीके से बस मैं बताता हूं। यानी आपकी बात हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहती है। एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप मेरे पास आते हैं, हस्बैंड का जो वर्जन है वो बात में कभी वाइफ के साथ नहीं शेयर करता, जो वाइफ का वर्जन है पेरेंट्स हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करता हूं। या चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में आए तो जो बच्चे ने मुझे बताया कॉन्फिडेंशियली, आई एम नॉट शेयरिंग विद द पेरेंट्स, और जो पेरेंट्स मुझे बताते हैं वो बच्चे के साथ शेयर नहीं करता हूं। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखें, जब आपको पता होता है कि आप एक ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो कि आपकी बात को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, आप ज्यादा ओपन महसूस करते हैं, आप अपने दिल की बात को खुलकर अपनी लाइफ में कह पाते हैं। एक और जो फैक्टर आता है जो मैं आपको इस आंसर में बताना चाहता हूं, कि मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने हजारों क्लाइंट से मैंने बात की है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो डेटाबेस है वो ज्यादा है कंपेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स जो कि इस प्रोफेशन में नहीं है। उनका जो डेटाबेस है उनका वही है जो उनके दोस्त यार हैं, उनका अपना सर्कल है। और फिर कौन कितना अपने दिल की बात पूरी तरह से शेयर करता है, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है। एज अ काउंसलर जब मैंने हजारों तरीके के केसेस मैंने देखे हैं, तो मेरा जो डेटाबेस है वो ज्यादा होता है, इसलिए एक संभावना कि मैं आपको डिफरेंट तरीके से मैं बात कर सकता हूं वो एक बढ़ जाती है। यहां तक तो बात हुई प्यारे मित्रों की ओनली टॉकिंग रिलेटेड टू द कॉन्शियस माइंड। लेकिन अब एक चीज और मैं लेके जाना चाहता हूं कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे पास्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सपोज एक इंसान ऐसा है जिसका पास्ट बहुत खराब है, उसकी डिसफंक्शनल फैमिली से आता है, प्यार की कमी उसने हमेशा अपनी लाइफ में महसूस की है, और उसकी वजह से वो प्यार पाने के लिए ना जाने किन गलत चीजों में, गलत रिलेशंस में, टॉक्सिक रिलेशंस में घुस जाता है।
अब हम उसको कितना भी समझाएं, लेकिन वो उससे आना तो चाहता है बाहर, लेकिन आ नहीं पाता है। जैसे समझे, एक एग्जांपल से समझते हैं। हम सब लोग जानते हैं गुस्सा करना गलत है, लेकिन फिर भी हम गुस्सा करते हैं जब सिचुएशन ऐसी आती है। हम सब जानते हैं अगर हम मॉर्निंग में सवेरे सो के उठेंगे टाइम से और एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट रहेंगे, लेकिन कितने लोग हैं जो हम एक्सरसाइज कर पाते हैं? यानी हम कितना भी समझा लें, बहुत सारे लोगों को ज्ञान है, और मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो आज इतने मैच्योर्ड, इतने समझदार, होशियार, पढ़े लिखे हैं कि अगर उनकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जिसमें वैसी ही प्रॉब्लम्स हैं जैसे ये फेस कर रहे हैं, तो वो उनको बहुत बढ़िया सलाह दे सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट खुद नहीं कर पा रहे हैं। और शायद आज के आदमी की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन यही है। तो जब मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस, मेरे पुराने फियर्स, मेरे पुराने ट्रॉमास, मेरे पुराने लैक ऑफ लव, जब वो चीजें मेरे आज प्रेजेंट के बिहेवियर को मजबूर करती हैं करने के लिए, मेरे सोचने समझने के बावजूद भी, तो वहां पर आता है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड के साथ ही काम करना पड़ता है। तो वहां पर जब आप लोग मेरे पास आते हैं और जब मैं डिटेल्स लेता हूँ और मुझे लगता है कि कुछ पास्ट के ट्रॉमास हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि आज आपको मजबूर कर रहे हैं, आप नहीं करना चाहते और वही करते जा रहे हैं, तो हम लोग वहां पर इस्तेमाल करते हैं हिप्नोथेरेपीज का। यानी जब हम हिप्नोथेरेपी करते हैं तो उसमें पिछले जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, उससे जो इमोशंस हैं, उन इमोशंस को क्लीन हील करते हैं। और उसके बाद जब वो पुरानी इमोशंस हमारे मन से वो हील हो जाती हैं, जख्म हील हो जाते हैं, तो मेरे बिहेवियर में इंप्रूवमेंट्स आती ही आती हैं। So in the end, I would say counselor is your best friend. He listens you with empathy, confidentiality, and without judging you. You can open your heart to him, and he helps you double your joy, divide your grief, and take you from a confusion to happiness. So my dear friends, मैंने बहुत डायमेंशन से इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। आप लोगों को जैसा भी ठीक लगता है, अगर आपको लगता है कि आप जब काउंसलर के पास आएंगे तो आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट्स, कुछ हैप्पीनेस आएगी, आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे, तो आप लोगों का स्वागत है। और आप कस्टमर रिव्यूज जरूर देखें आने से पहले। मेरे इसी वीडियो के लिंक में मैंने एक गूगल रिव्यूज का मैंने लिंक डाल रखा है, आप उसको देखें कि जो लोग मेरे पास आए हैं उन्होंने क्या रिव्यूज दिए हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आने से पहले हर बार सोचा होगा, हर एक ने सोचा होगा कि इस बात करने से फायदा कैसे होगा, मैं तो किसी ना किसी से तो बात कर ही रहा हूं। तो जब उन लोगों की लाइफ में काउंसलर से मिलने से इंप्रूवमेंट आ सकती है, तो प्यारे मित्रों आपकी लाइफ में भी आ सकती है। एक ये उम्मीद जगती है। सो आई इनवाइट यू फॉर एन जर्नी of unconditional happiness. Whatever may happen in your life, you will remain happy. So wish you all the best and good luck.